राइट साइड पर ये हैं बी के रिवॉर्ड्स, ठीक है। और ये कौन से हैं? 2, 1, 1 और 0, ठीक है। अब हमने देखना है कि मैट्रिक्स को रीड कैसे करना है, समझना कैसे है कि वो उनको क्या मिल रहा है। अगर तो ए प्लेयर जो है वो टॉप डिसाइड करता है, वो क्या लिखता है? टॉप। तो हम ये और ये वाली दो लाइंस हैं जिनको हम देखेंगे, ये रोज हैं जो हम देखेंगे, जो कि टॉप के सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। टॉप के सामने जो ए का रिवॉर्ड है वो क्या है? या तो 1 है या 0 है। अब बी प्लेयर है, अब देखते हैं कि बी क्या लिखेगा तो उसको क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर तो ए ने लिखा टॉप, बी जिस वक्त लेफ्ट को चूज करेगा उस वक्त ये वाला मैट्रिक्स है जो डिसाइड होगा, टॉप लेफ्ट। ए का रिवॉर्ड क्या है? जो फर्स्ट में नंबर लिखा हुआ है जो कि 1 है, और बी का रिवॉर्ड क्या होगा ऐसे से फैसले में? जो राइट साइड पे लिखा हुआ है जो कि 2 है, ठीक है। अब सेकंड देखें, ए ने चूज़ किया हुआ था टॉप, और इन दो में से कोई एक है लेफ़्ट या राइट जो बी चूज़ कर रहा है। हमने लेफ़्ट को डिस्कस कर लिया, टॉप लेफ़्ट को। अगर अब बी राइट चूज़ कर लेता इंडिविजुअली, उसको पता नहीं चल रहा कि वो ए क्या चूज़ करने वाला, उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अगर बी चूज़ करता राइट, बी का रिवॉर्ड है राइट साइड पर, ए का रिवॉर्ड है लेफ़्ट साइड पर जो कि 0 है। यहाँ अगर वो ए के टॉप चूज़ किए हुए ऑप्शन के साथ बी चूज़ कर लेता राइट, तो बी को 1 मिलना था और ए को 0 रिवॉर्ड मिलना था। अब हम देखते हैं कि अगर ए प्लेयर जो है वो चूज़ करता बॉटम, बॉटम के सामने 2 रोज हैं, फर्स्ट जो इसके अंदर ऑप्शन है वो है 2 का। अगर तो प्लेयर बी लेफ़्ट चूज़ करता तो प्लेयर ए को आपने ये वाला कॉलम देखना था। अगर प्लेयर बी लेफ़्ट चूज़ करता प्लेयर ए के बॉटम चूज़ करने के बाद, जो फर्स्ट रिवॉर्ड है 2 वो ए का होता, और जो सेकंड रिवॉर्ड है 1 वो बी का रिवॉर्ड होता। फिर हम देखते हैं कि अगर प्लेयर ए बॉटम चूज़ करता और प्लेयर बी राइट चूज़ करता, तो आप ये वाला बॉक्स है जिसको देखेंगे, फर्स्ट लिखा हुआ है 1, 1 होता ए का रिवॉर्ड और 0 होता बी का रिवॉर्ड। इस तरह से आपको पढ़ना आना चाहिए। जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वो ए का रिवॉर्ड है, जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है वो बी का रिवॉर्ड है। अगर तो वो टॉप चूज़ कर रहा है प्लेयर ए, तो प्लेयर बी अगर लेफ़्ट चूज़ करेगा तो आप अपना जो फर्स्ट में आपका कॉलम है ये वाला, इसको देखेंगे। अगर प्लेयर बी राइट चूज़ कर, प्लेयर ए टॉप चूज़ करता है, प्लेयर बी राइट चूज़ करता है, तो आप इस वाले कॉलम को देखेंगे। अगर प्लेयर ए बॉटम चूज़ करता है, प्लेयर बी लेफ़्ट चूज़ करता है, बॉटम के सामने कौन है? ये 2 और 1 वाला, तो आप इस कॉलम को देखेंगे। अगर प्लेयर बी राइट चूज़ करता है जब प्लेयर ए बॉटम को चूज़ करता है, तो आप ये वाला जो आपका मैट्रिक्स है आप इसको देखेंगे जो कि है बॉटम राइट। आपको इस वक्त तक ये पढ़ना आना चाहिए और आपको समझ होनी चाहिए कि जो फर्स्ट में लिखे हुए रिवॉर्ड्स हैं वो सारे ए के हैं, जो सेकंड में लिखे हुए रिवॉर्ड्स हैं वो सारे बी के हैं। अगर आपको मैट्रिक्स पढ़ना यहाँ समझ आ गया तो फिर हम आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से इनके रिवॉर्ड्स डिसाइड होंगे। वो हमने देखना है कि किस तरह से ये अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, क्या चॉइसेस मेक करेंगे। अच्छा जी, ए के पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 स्ट्रेटजीज हैं जो वो चूज़ कर सकता है, टॉप और बॉटम। हम देखते हैं कि वो टॉप को प्रेफर करेगा या बॉटम को। ए अगर टॉप को प्रेफर करता है तो उसके पास 1 और 0 के ऑप्शंस हैं। अगर ए बॉटम को प्रेफर करता है तो उसके पास 2 और 1 के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप खुद बताएं 1 और 0 वाला रिवॉर्ड बेहतर ऑप्शन है या 2 और 1 वाला रिवॉर्ड, ये वाली चॉइस ज़्यादा बेहतर है? ऑब्वियसली 2 और 1 वाली चॉइस बेटर है। तो ए की जो प्रेफरेबल चॉइस है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बी लेफ़्ट लेता है या राइट लेता है। ए को अपने तौर पर पता है कि मेरी जो प्रेफरेबल चॉइस है वो बॉटम ही है। इन रिवॉर्ड्स की बेस पर देखें, वो अपने रिवॉर्ड्स को खुद से कंपैरिजन करने के काबिल है और वो देख सकता है कि बी प्लेयर लेफ़्ट लेता है या राइट लेता है, मेरे लिए प्रेफरेबल चॉइस बॉटम ही है।